आतम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऑर्गेनिक एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये प्रश्न दिन प्रतिदिन हमसे पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑर्गेनिक क्या एक फ्रॉड है या सच में कोई एक अच्छा काम करने की कोशिश चल रही है देश में। एग्जाम्पल लेते हैं दो लोगों के बीच में। देखिए, दो लोग हैं। एक इंसान ने ऑर्गेनिक का जो उत्पाद है वो यूज करना शुरू करा। तो जैसे ऑर्गेनिक का उत्पाद करना शुरू करेगा तो उसको अंदर संतोष महसूस होगा। वो अपने घर के अंदर एक अच्छी चीज लेकर आया। वो क्या दावा करेगा अपने परिवार वालों को और अपने दोस्तों को, मैं एक ऐसी चीज लेकर आऊं जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई नो यूरिया, नो केमिकल, नो पेस्टिसाइड, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यहीं पर उसके घर में जो दूसरा मित्र आएगा वो ये कहेगा कि भाई तुम ऑर्गेनिक लेकर आए हो, ये बात तो अच्छी है कि यूरिया नहीं खाना चाहिए, केमिकल नहीं खाना चाहिए, पेस्टिसाइड नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो तुम प्रोडक्ट लेकर आए हो जिसके ऊपर ऑर्गेनिक लगा हुआ है उसके अंदर भी ऑर्गेनिक सामान है? इसकी गारंटी क्या है? तो पहले वाला बोलेगा अरे भैया ये ध्यान से देखो, इसके अंदर ऊपर ऑर्गेनिक लिखा है और साथ में क्या लगे हुए हैं? सर्टिफिकेशंस। यूएसजीए का सर्टिफिकेशन है, जैविक भारत का सर्टिफिकेशन है। इतनी सारी बड़ी एजेंसीज इनको प्रमाणित करती है कि ये ऑर्गेनिक है, इसलिए ये ऑर्गेनिक है। तो दूसरा दोस्त फिर तर्क देगा अरे भैया दुनिया के अंदर ऐसा कोई सर्टिफिकेशन है जिसको खरीदा ना जा सकता हो? आज हम लोग बैठे हैं, हम लोग जाकर अगर कोई सर्टिफिकेशन अपने भारत के अंदर लेते हैं, क्या लेना इतना मुश्किल है? 100 रुपए नहीं लगेंगे, 1000 रुपए लग जाएंगे, सर्टिफिकेशन मेरे पास आ सकता है। तो सर्टिफिकेशन खरीदे जाने के बाद में क्या ओरिजिनल प्रोडक्ट आ जाएगा? नहीं। तो दूसरा इंसान फिर तर्क देगा कि भैया अगर ये सर्टिफिकेशन खरीदने इतने आसान होते तो देश में तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, पतंजलि है, डाबर है, अमूल है, सारे हैं। ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्यों नहीं लगा के बेच पा रहे? कुछ ही कंपनियों के पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्यों है, बाकियों के पास क्यों नहीं है? फिर दूसरा तर्क देगा भाई ये इसलिए नहीं बेच रहे क्योंकि इनको जरूरत नहीं है, जिस दिन इनको जरूरत होगी ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेना बाएं हाथ का खेल है। एग्जाम्पल के तौर में दावत जैसी बड़ी कंपनी जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ में मार्केट में आ चुकी है और अब अपने ऑर्गेनिक उत्पाद लेकर आ रही है। इस डिस्कशन का अंत नहीं है और डिस्कशन के बाद में अगर आपके दोस्त के साथ में आपकी बात हुई तो निष्कर्ष क्या निकला कि ये जो पैकेट में लेकर आया हूं जिसके ऊपर ऑर्गेनिक लिखा है इसमें सच में ऑर्गेनिक है या नहीं है। अगर ये ऑर्गेनिक नहीं है तो मैंने उसी एक पर्टिकुलर चीज के 2 गुना ज्यादा पैसे दे दिए। जो मिलावटी मैं कल लेकर आ रहा था वही चीज मेरे घर आई लेकिन दुगने पैसे पर आई है, इसीलिए ऑर्गेनिक मेरे लिए एक बड़ा फ्रॉड है। तो जो हमारे पास में अब पैकेट आया है जिसके ऊपर ऑर्गेनिक लिखा है, जिसके लिए मैंने 2 गुना पैसे दिए हैं, किस चीज के लिए पैसे दिए थे? कि मेरे खाना जो है वो बिल्कुल शुद्ध होगा, 100% प्योर होगा, जिसमें यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड नहीं होगा। और अगर उसी चीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह है तो कहीं ना कहीं मैं अंदर से महसूस करता हूं कि मुझे लूट लिया गया। मैं एक ट्रैप के अंदर था, उस ट्रैप से केवल दूसरे ट्रैप के अंदर गया हूं। बच्चों को तो सुरक्षित भोजन आज भी नहीं मिल रहा। तो समझदारी के साथ में, क्योंकि दायित्व तो हमारा ही है। कोई हमारे बच्चों को जहर खिलाना चाह रहा है, ये उसका एक कर्म है, लेकिन मेरा फर्ज क्या है कि मेरे घर में सुरक्षित खाना चाहिए। अब इसके लिए प्रयत्न करना तो मेरा फर्ज है। तो दिमाग के साथ, समझदारी के साथ में ये सोचते हैं कि अभी स्टेटस है क्या, ऑर्गेनिक में एक्जैक्टली हो क्या रहा है, और बुद्धि लगाकर समझते हैं कि हमें क्या खिलाना है और कैसे खिलाना है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ? यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड ये मेरे खाने में ना डले, ये एक मतलब हुआ ऑर्गेनिक का। यानी जो नॉर्मल खाना मेरे पास मार्केट में उपलब्ध हो रहा है इसमें यूरिया, केमिकल और पेस्टिसाइड ये 3 चीजें जो है डल रही हैं, बाकी सारी चीजें सुरक्षित होनी चाहिए। अगर मैं अपने बच्चों को ऑर्गेनिक खिलाना चाह रहा हूं तो उसके लेबल को तो पढ़ूंगा ना। ये तो सरकार भी कहती है इसके लेबल को पढ़ो, जो लेबल पे लिखा होगा वो उसके अंदर होगा। तो अगर ऐसा है तो केवल ये प्रॉब्लम है कि यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड ये 3 चीजें इसमें डली। अगर ये ना डले तो मैं अपने बच्चों को ऑर्गेनिक भी खिला दूंगा। आराम से बैठ के जरा ये सोचिए कि जो प्रोडक्ट हमारे पास अभी घर में हम लेकर आ रहे हैं उसमें क्या केवल ये 3 प्रॉब्लम है? पार्लियामेंट के अंदर खुद कहा गया है 14 करोड़ लीटर हमारे देश के अंदर शुद्ध दूध का उत्पादन हो पा रहा है, लेकिन बिक रहा है कितना? 64 करोड़ लीटर। 14 करोड़ लीटर प्योर है, 64 करोड़ लीटर बिक रहा है। दूध के लेवल पे क्या लिखा है? शुद्ध दूध। अब जिसके ऊपर शुद्ध दूध लिखा, ऑर्गेनिक तो नहीं लिखा, शुद्ध दूध लिखा है। शुद्ध दूध की परिभाषा है वो गाय से निकलना चाहिए, वो मेरे को मिलना चाहिए, गाय से या भैंस से निकलना चाहिए। क्या वो दूध वही दूध है? यानी शुद्ध दूध लिखने के बाद में अंदर जो दूध डाला हुआ है उसमें यूरिया, केमिकल, डिटर्जेंट डालने की किसने इजाजत दी?
यानी ऊपर के लेवल की महत्वता ऑटोमेटिकली कम हो गई, जिसको कंट्रोल इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर पा रहा, सरकार भी नहीं कर पा रही, क्योंकि 99% लोग इस गोरख धंधे के अंदर केवल शामिल होने चाह रहे हैं। 14 करोड़ से 64 करोड़ मिलावट के साथ में जो बन रहा है, इसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां भी कुछ नहीं कर पा रही। अगर आपको विश्वास नहीं होता, यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्च करिए, अमूल का टेस्ट फेल हुआ, मदर डेयरी का टेस्ट फेल हुआ। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि गोरख धंधा करने वालों को यह पता है कि इनके यहां पे कौन सी मशीन है, वो कौन सी टेस्टिंग करने वाली है, और जिस तरह की टेस्टिंग इनको करनी है उसी का तोड़ तो एडल्ट्रेशन के अंदर निकल रहा है।